अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम लोग आज सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th फिजिक्स की एमसीक्यूज को। इसमें जो पहला एमसीक्यूज है वो लिखा हुआ है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को डिस्टेंस पे डिवाइड करें तो क्या जवाब आएगा। अब स्टूडेंट ये पॉसिबल हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस है, तो दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे आंसर इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट फासला होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो जब किसी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, यानी ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे जो है वो डिस्टेंस है, अब ऊपर वैल्यू छोटी है नीचे बड़ी है, तो इसका आंसर हमेशा 1 से लेस आएगा। जब दोनों कट हो जाएंगे तो 1 आएगा या फिर 1 से लेस आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, या तो इक्वल आंसर आएगा या लेस देन 1 आएगा। दूसरा इसका एमसीक्यूज है इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट। अगर बॉडी अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही तो वो किस में होगी, रेस्ट में। इसका तीसरा एमसीक्यूज है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। एक बॉल को टॉप ऑफ टावर से गिराया गया, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में टाइम जो है वो 1 सेकंड है। हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ये वी आई तो 0 है, ये टोटल आंसर 0 हो गया। बाकी बचा 1/2 ए की जगह, यानी क्योंकि हमने किसी भी बॉल को ड्रॉप किया है हाइट से, तो हम यहाँ पे ए नहीं लेंगे बल्कि यहाँ पे जी ले लेंगे। और g से मुराद यहाँ पे 10 है और t का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का टेबल पढ़ें, 2 5 द 10, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। सो इसका मतलब जो तीसरा एमसीक्यूज है इसका आंसर 5 मीटर आ जाएगा। इसमें हमने सेकंड इक्वेशन यूज की। नेक्स्ट है इसका फोर्थ एमसीक्यूज अ बॉडी एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी एक्सेलरेट करिए रेस्ट की हालत में, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। उसके बाद अगले 20 सेकंड में, यानी टाइम जो है वो बन गया अब 20 सेकंड, और 20 सेकंड में जो इसकी वेलोसिटी है यानी फाइनल वेलोसिटी है वो बन गई 144 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इस 144 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और 3600 पे डिवाइड कर दें, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या निकालना है, हमने इसका डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करें, आप डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं, s इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पे एवरेज लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो 40 है, और इसको डिवाइड 2 पे कर दें, और मल्टीप्लाई टी का मतलब t 20 है। अब क्या होगा कि 40 प्लस 0 40 ही आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर भी 20 आ जाएगा। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर 400, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। सो इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन है ये इसका आंसर है 400 मीटर। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ एमसीक्यूज अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी जिसकी स्टार्ट में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और इट कवर अ डिस्टेंस s इन 4 सेकंड। हाउ मच टाइम डज इट टेक, टाइम मालूम करना है टू कवर 1/4 ऑफ डिस्टेंस। जब उसका डिस्टेंस 1/4 हो जाए, हम स्टूडेंट इसमें आसानी के लिए रेशो बना लेते हैं। हम कैसे इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए आपने ना सबसे पहले जो सेकंड इक्वेशन है उसे लिखना है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इस एमसीक्यूज में वो तो 0 है, सो इसका मतलब s बचेगा 1/2 ए टी का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्लियरली लिख देता हूं कि आप इसको यूं लिख सकते हैं, s का t के साथ जो ताल्लुक है वो डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो इसका मतलब मैं इसमें दो डिस्टेंस की रेशियो ले लेता हूँ, s1/s2, और t की भी रेशियो ले लेता हूँ, t1/t2, क्योंकि t का स्क्वायर है तो t1 का भी स्क्वायर, t2 का भी स्क्वायर। अब क्या होगा, वैल्यूज पुट करें,
जब पहला डिस्टेंस है वो है s और उस पे जो टाइम है वो है 4 सेकेंड। जो दूसरा डिस्टेंस है वो 1/4s है और वो टाइम हमने मालूम करना है, वो रहेगा t स्क्वायर। अब क्या होगा, s से s कट जाएगा, ये ऊपर जाके जब उल्ट होगा तो ऊपर सिर्फ 4 बच जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, t1 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 स्क्वायर ओवर t स्क्वायर। अब क्या होगा, t स्क्वायर जो है ये उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, 4 से एक 4 कैंसिल, यूं आप लिख लें t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर ओवर 4, 4 से एक 4 कैंसिल, बाकी बचेगा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर 2 सेकेंड आएगा। सो इस तरह आपने ना इस एमसीक्यूज में रेशो बना लेनी है, एस प्रोपोर्शनलिटी टी स्क्वायर, ये हमें सेकंड इक्वेशन से मिली। फिर s1 ओवर s2, t1 स्क्वायर ओवर t2, पहला जो डिस्टेंस है वो s है, दूसरा जो डिस्टेंस है वो 1/4s है, पहला जो टाइम वो 4 है, दूसरा टाइम हमने मालूम करना है। उसके बाद आप इसे सोल्व करेंगे तो t का जो आंसर है वो 2 सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा एमसीक्यू नंबर 5 है उसका आंसर 2 सेकेंड आ गया। इसके बाद जो छठा एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर शोन इन फिगर। ये दो वेलोसिटीज हैं, एक ए और एक बी। देखें बी जो है इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कि ए का डिस्टेंस वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जाहिर बात है जो वेलोसिटी है वो भी ए की ज्यादा होगी, बिकॉज बी का तो डिस्टेंस ही नहीं चेंज हो रहा। सो इसका मतलब ये होगा द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज बी का डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से हम कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। उसके बाद है द एरिया अंडर दी स्पीड टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। स्टूडेंट्स इसमें यह है कि आप ये याद रखें, एरिया जो होता है किसी भी ग्राफ के अंडर वो हमें डिस्टेंस बताता है। अगर हम किसी स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ले लें तो हमें इसके जवाब में एक्सेलरेशन मिलेगी, और अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट ले लें तो हमें इसके आंसर में स्पीड मिलेगी। ठीक है, तो ये मैं एमसीक्यूज बता रहा हूँ। 8वें का एक्सेलरेशन, जो 9 है उसका स्पीड आ जाएगा। 10वां है कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 80.5 किलोमीटर पर आवर से लेकर जो है उसकी जो स्पीड है वो 113 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। कौन सा ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है? देखें ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, जो वैल्यूज हर वक्त चेंज हो रही हूँ। ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। और ये वाला जो ग्राफ है इसमें जो वेलोसिटी है वो डीसेलरेट हो रही है, यानी एक्सेलरेशन डीसेलरेट हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन कम हो रही है। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचती है, वो सी है, जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेगा, जिसमें पहले तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और फिर वो 113 किलोमीटर पर आवर तक जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा।